गुड मॉर्निंग दोस्तों कल हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट और जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैंने करा दिया है दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसका नाम है एपी दोस्तों, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं दोस्तों। और एपी के साथ जीपी भी है दोस्तों, तो दोनों को साथ में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले एपी को कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट डे हम जीपी को कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं एपी होते क्या है। एक्सरसाइज दोस्तों एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस, जिसको दोस्तों हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर समांतर श्रेणी। दोस्तों समांतर श्रेणी के कुछ कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1, 4, 7, 10 और फिर 13, फिर 16, 90, 22 डॉट 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 डॉट। दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेस में दोस्तों पहले वाले को हम ए से डिनोट कर देते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो हमारे डी होते हैं। ए जो हो गया हमारे प्रथम पद, यानी कि हमारे फर्स्ट टर्म हमारे इसमें 1 है दोस्तों, और डी होता है जो दोस्तों उसको बोलते हैं सर्वांतर। इनका डिफरेंस दोस्तों, इनका जब डिफरेंस करते हैं 7 - 1 का तो होते हैं 6। सॉरी दोस्तों, डिफरेंस जब इन दोनों का करते हैं तो हमारे होते हैं 3। इनका भी करते हैं तो हमारे होते हैं 3, इनका भी करते हैं तो होते हैं 3, इनका भी। सारे का देखेंगे दोस्तों, एक एक सेम पैटर्न में वो रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। जब सेम पैटर्न में रिपीट होते हैं दोस्तों तो वही हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेस होते हैं दोस्तों, एपी होते हैं। तो हमारे इसके डिफरेंस हो जाएंगे दोस्तों 4 - 1 = 3। और इसमें जो बी होता है दोस्तों वो होते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद द्वितीय पद जो है हमारे वो इसमें है 4। दोस्तों जब हम बी माइनस ए करते हैं तो हमारे आ जाते हैं डिफरेंस। B - 1 किया दोस्तों तो ये हमारे आ गए डिफरेंस, जो इसको सर्वांतर बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हमें इनका योगफल चाहिए होता है SN बराबर, आपको दोस्तों क्वेश्चन में पूछेगा कि ये हमारे एपी के श्रेणी में है, आप इनका टोटल सम बता दीजिए। आप इसका फार्मूला यूज करेंगे SN बराबर n/2 2a + n-1 × d, जिसमें दोस्तों यहाँ पे n जो होते हैं पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, या इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, अगर इसको हम 22 तक ही रखते हैं, इसको इनफाइनाइट तक नहीं ले जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नंबरों की संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की जगह पे दोस्तों हम 8 रख सकते हैं, 8/2। और a की जगह दोस्तों हम 1 रखेंगे, 1 + n-1। n की वैल्यू हमारा नंबर ऑफ संख्या 8 थे, 8 - 1, और d हमारा इनका सर्वांतर डिफरेंशिएशन, तो ये 3 हो गए। अब इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये जब कैंसिल आउट होंगे तो 4 बचेंगे, 2 × 1 = 2 + 7 × 3 4
2 प्लस 21 इक्वल टू 4, 4 3 12, 4 दूनी के 8, एक बच गया 9। दोस्तों जब इनको हम जोड़ेंगे ना तो ये 92 हमारे हो जाएंगे। आप जोड़ के यहाँ पे देख लीजिए, 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1। दोस्तों देखिए, 4 1 5 5 7 12, 12 8 20 और 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29, 29 और 3 32, तो हमारे 32 हो जाएंगे। तो ये 3 3 1 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों देखिए ये इसके सेम आ गए दोस्तों। दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेस बस हमारा इतना ही होता है कि आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सारे में देखिए दोस्तों 3 3 के डिफरेंस दिए हुए हैं। और इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, सेकेंड टर्म जो होता है वो बी होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सर्वांतर होता है, या डिफरेंशिएशन उसको भी बोलते हैं दोस्तों। और जब आपको इनका सम पूछेगा दोस्तों, तो एस एन की वैल्यू n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस एन यहाँ पे आपने सम ऑफ 8 को जब सम किया है दोस्तों, तो उसकी वैल्यू निकल कर आ गई है 92 दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दोस्तों एक आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हमें अंतिम पद का मान बताइए। जो सबसे लास्ट में होते हैं ना दोस्तों, लास्ट वाले टर्म, उनका नाम, उनका मान पूछ देगा, उनका वैल्यू पूछ देगा, का मान बताइए। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 5 12, 5 12 19। दोस्तों इसमें जो n जो होंगे वो हमारे लास्ट टर्म होंगे, n जो होंगे हमारे अंतिम पद, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी कि लास्ट टर्म। ए हमारे फर्स्ट टर्म ही है और डी हमारे सर्वांतर, और एन की वैल्यू वही लास्ट टर्म जो हम रखेंगे। तो एग्जाम्पल है दोस्तों 5 12 19 26 डॉट डॉट डॉट। इसका पूछ रहा है दोस्तों हमारा ये, जब हम 10 बार इसको जाएंगे तो हमारा 10वां अंतिम पद क्या होगा। जैसे ये हमारा प्रथम पद है, या सेकंड पद है, या तीसरा है, या चौथा पद है। तो ये पूछना चाह रहा है कि आप इसका 10वां पद बता दीजिए हमें। तो उसके लिए आपको करना होगा T10 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है, -1 इंटू डी 7 5 प्लस 9 इंटू 7 5 प्लस 9 7 जा 63। दोस्तों ये ब्रॉड मास के थ्रू आप सॉल्व करना है, जितने भी सिंप्लीफिकेशन होंगे। और 63 और 5 68। दोस्तों ये 68 आएंगे दोस्तों, 1 2 3 4। दोस्तों आप इसमें आप ऐड करते जाइए, 7 7 का डिफरेंस है, तो ये 33 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे, फिर 47 हो जाएंगे, फिर 54 हो जाएंगे, फिर 61 हो जाएंगे, और फिर
68 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए हमारा 10वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां पद दोस्तों 68 हो गया। दोस्तों आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आपको कुछ टर्म्स दे देंगे दोस्तों और बोलेंगे कि हमें इसका 10वां पद बता दीजिए। ये एपी का फार्मूला है दोस्तों, आप इसको एपी में ही अप्लाई कीजिएगा। और इसी का दोस्तों आपको सम पूछ देगा तो आप वही फार्मूला लगा लीजिएगा। इसका अगर आपको सम पूछ दिया तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 10/2 प्लस ए की वैल्यू दोस्तों हमारा था 5 और एन हमारा 10वां था -1 इंटू डी। डी इसका डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 5 माइनस कर देंगे 7। हमेशा दोस्तों बड़े में से छोटे को माइनस कीजिएगा, ये नहीं कि छोटे को उठा के माइनस की वैल्यू वहां पे रख दे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। डी बराबर जब भी आप लिखेंगे दोस्तों तो बी माइनस ए कीजिएगा, पहले सेकेंड टर्म रखिएगा फिर जाके फर्स्ट टर्म। उसके बाद ये हो जाएगा 2 5 या 10 इंटू 10 प्लस 9 7 5 10 प्लस 9 7 जा 63 5 73 365 इसके सम हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारे माइनस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों 10 पदों का योग और आपको बताया हुआ है प्रथम पद है -11 -11 -8 -8 -5 -5 -2 डॉट 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 डॉट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू -11 है और b की वैल्यू -5 है, और इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों तो -8 उसके बाद माइनस -11 d इक्वल टू -8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के 11 और d इक्वल टू जो हो जाएंगे हमारे 3। तो d की वैल्यू 3 हो गया और हमें 10 पदों का योग पूछा है, 10वां पद नहीं पूछा है दोस्तों, 10 पदों का सम। तो सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस 10 इक्वल टू 10/2, ए की वैल्यू हमारे पास -11 है प्लस एन बराबर एन की वैल्यू जो है हमारे 10 है, 10 माइनस वन और डी की 3 है, एच 10 इक्वल टू 5 -22 प्लस 9 3 जा 27, एच 10 इक्वल टू 5 और ये हो जाएंगे हमारे 5 के बाद, तो एच 10 का जो योग होगा सम ऑफ 10 वो हो जाएंगे 25। दोस्तों और भी एग्जांपल आप देख लीजिए।
38 389 389 13 15 13 15 15 18 21 18 21 23। दोस्तों इसके हमें 33 पदों का योग बताना है। 33 पदों का तो दोस्तों 33 पदों का योग हमें जब बताना होगा तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 8, ये 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3 और 9, ये हमारे 6 के डिफरेंस है दोस्तों। फिर इसे देखिए दोस्तों 9 और 13 4 के डिफरेंस है। और 8 9 और 15 6 के डिफरेंस है 6। और 15 और ये 6 का डिफरेंस है। और इसी तरह दोस्तों 8 9 दोस्तों यहाँ पे 8 और 5 13 का डिफरेंस है, 13 और 5 18 का डिफरेंस है, और 18 और 5 23 का डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दो समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों जो ये हमारा 3 to 9 गए हैं ये 6 के डिफरेंस पे है, तो इसको पहले हम लिखते हैं 3 9 15 21। और इसके बाद इसमें और एक 6 को डिफरेंस करेंगे तो 27 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसको रखते हैं 8 13 18 23 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 33 टर्म्स हमें जाने हैं दोस्तों। अगर दो टर्म्स हैं हमारे, अगर 33 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये 1 और ये 16 टाइम्स में दोस्तों ये जाएंगे, इसके बाद 60 टाइम्स ये जाएंगे दोस्तों 60 और फिर दोस्तों एक टर्म्स तो हमारे बचते हैं ना, क्योंकि हमारे 33 है और 16 और 2 हमारे 32 होते हैं। 2 का जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएंगे दोस्तों, ये 60 ये 60। और जब 17वां नंबर आएगा दोस्तों तो इसका आएगा ना, 17वां नंबर ही हमारा हो जाएंगे 33 पद। तो लिख सकते हैं दोस्तों इसको SN बराबर n/2 2a plus n-1 into b as 70 equal to 17/2। a की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी प्लस 17-1, d की वैल्यू तो हो जाएगी 6। 17/2 इक्वल टू 6 प्लस 16 प्लस 6, 17/2 इक्वल टू 16 छक्का 96 और 96 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 96 और 6 6 6 12 9 1 10 102। दोस्तों जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे यहाँ पे, इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 51 और 17 इंटू 51 जो करेंगे दोस्तों वही हमारे 33वां पद का योगफल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप उससे देख सकते हैं 51 इंटू 17, 7 1 जा 7, 35 1 1 5 5 7 8 867 जो होंगे दोस्तों वो हमारे 33वां पदों का योग हो जाएंगे। दोस्तों ये 17वां पद का योग हो गया और इसके बाद हमें 17वां का 33वां पद पूछ देगा दोस्तों, तो क्या करेंगे
तो यहाँ पे T17A+n-1 × D। अगर दोस्तों 17 पद पूछ दिया हमें तब क्या करेंगे? योग नहीं, पद। पद को टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन की 17-1 और डी हमारा 6 हो जाएंगे। तो 3 + 18 × 6, सॉरी ये 16 होंगे। तो ये 3 + 96 = 99। दोस्तों अगर हमारे को टर्म्स पूछेंगे तो 99 हो जाएंगे। अगर हमसे इनका सम पूछ लेंगे दोस्तों तो 867 हो जाएंगे। दोस्तों जो हमारे 17वें पद थे वही हमारे 33 टर्म्स हो गए दोस्तों, क्योंकि 16 और 16 दो टर्म्स में बढ़ गए। और जब 17 का बारी था तो हम इस पहले वाले को रखेंगे दोस्तों। तो जब पहले वाले को पैटर्न को रखेंगे तो पहले वालों को ही फॉलो करते हुए सम भी बता देंगे और उनके टर्म्स भी बता देंगे। दोस्तों एग्जाम्पल, दोस्तों इसमें पूछा गया 100 पदों का योग, 100 पदों का योग 146 1 + 4 + 6 + 5 + 11 5 + 11 + 6 ... 700 पद तक। तो दोस्तों योग हमें पूछे हुए हैं दोस्तों। इसमें भी आप देख सकते हैं दो एपी मिक्स है दोस्तों। इसमें 5 का डिफरेंस है दोस्तों और यहाँ पे 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे देख सकते हैं 1 के डिफरेंस है। दोस्तों जब हम ये 100 और 100 है दोस्तों, 100 है टोटल, तो 50-50 में ये डिवाइड हो जाएंगे दोस्तों। 1 + 6 + 11 + 16 ... 15 वहाँ पर ये हो जाएंगे 4 + 5 + 6 + 7 ... 15वां पद। दोस्तों पहले इसका सम करते हैं। S50 = n/2 50/2 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, n-1 n हमारा 50 है -1 और इनका डिफरेंस होगा 6 - 1 5। इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 25 होंगे। 25 2 × 1 = 2 + 49 × 5 25 2 + 1 9 45 4 5 को 20 4 24 245 25 ये हो जाएंगे 247। ये पहले का है और सेकंड पद देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड का है हमारे पास Sn, जिसमें n की वैल्यू हमारे पास 50 है। 50/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4 है + n-1 50 - 1 × d, d की वैल्यू 1 है। ये हमारे पास हो जाएगी 25 8 + 49 25 × 57। दोस्तों जब इनका प्रोडक्ट करके इन दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमारे 100 पदों का योग आ जाएंगे दोस्तों। तो ये 25 × 247 + 25 × 57। दोस्तों यहाँ से अगर हम 25 को कॉमन ले लेते हैं तो 247 + 57
25, ये 7 7 14 हो जाएंगे, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, और 2 और 1 3। अब 304 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौके 20, 5 तेई 15, 4 दूनी के 8, 0 3 दूना के 6, 8 2 10, 5 6 1 7। तो ये हमारे बन जाते हैं 7500। ओके दोस्तों, इस तरह के सवाल को आप ऐसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। 5 चौके 20, 2 5 तेई 15, 4 दूनी के 8, 3 शून्य 3 दूनी के 6, 0 8 2 10, 5 और 1 6 होंगे, जहाँ पे 6 होंगे, 7600 दोस्तों। दोस्तों एक और टाइप आप देख लीजिए। दोस्तों नोट बना के कुछ आप नोट कर लीजिए। यदि ए तथा बी समांतर श्रेणी में हो तो उनका माध्य मतलब मिड टर्म क्या होगा। दोस्तों इसके लिए होता है a प्लस बी, जितने भी नंबर होंगे उनको ऐड करके और उतने ही नंबर से फिर डिवाइड कर देंगे। अगर यही दोस्तों ये सम के पैटर्न में है, क्योंकि a प्लस बी ये 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड किया, ये सम है। अगर ये विषम होते दोस्तों, मान लीजिए अगर ये विषम होते तो उनका समांतर माध्य मिड टर्म मध्य का होता। जैसे देखिए दोस्तों, ए है, बी है, सी है, तो ए और बी और सी इनके बीच में कौन है दोस्तों? बी। तो यही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा विषम के केस में। इसी तरह दोस्तों देखिए, ए बी सी डी ई और एफ, ई है ना दोस्तों, ये 2 टर्म राइट हैंड साइड में, ये 2 टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, बच गया बीच में सी। सी हमारा मिड टर्म हो जाएगा, इसमें बी हमारा मिड टर्म हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हमारा ऑड नंबर होगा, विषम नंबर होगा, तो उनका समांतर माध्य जो बीच के नंबर होंगे वो हो जाएंगे। और जब भी हमारा इवन नंबर होगा, सम संख्या होंगे, तो उन दोनों को ऐड करके जितने नंबर को ऐड किया उतने नंबर से नीचे से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो वो हमारे समांतर माध्य हो जाएंगे। दोस्तों एक और नोट आप बना लीजिए। यदि समांतर
पद में 3 पद माने तो वो होंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, अथवा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। यदि समांतर श्रेणी में 4 पद माने तो वो हमारे हो जाएंगे दोस्तों a माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। दोस्तों अगर हम समांतर श्रेणी में पांच पद माने तो ए माइनस टू डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। दोस्तों अगर आपको समांतर श्रेणी में बोल देगा कि 4 पद मैंने आपको दिए हुए हैं, उनके सम बता दीजिए या टर्म्स बता दीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर मोस्टली 3 पद पूछते हैं या 4 पद पूछते हैं, 5 पद बहुत रेयर ही पूछते हैं, 3 और 4 में ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 20 को 4 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है जो समांतर श्रेणी में है, जो समांतर श्रेणी में है। यदि उनका प्रथम और चौथे पद, यदि उनका प्रथम और चौथे भाग का गुणनफल और चौथे भाग का गुणनफल यदि उनका प्रथम और चौथे भाग का गुणनफल से दूसरे और तीसरे भाग से दूसरे और तीसरे भाग का गुणनफल, तीसरे भाग का गुणनफल का अनुपात 2:3 हो तो सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सबसे
बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें सब 20 को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो 20 को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो इनको समांतर श्रेणी के भागों में बताया बांटा गया। और समांतर श्रेणी के जब 4 पैटर्न होते हैं तो 4 भागों में बांटा जाता है, तो उनके पैटर्न इस तरह से होते हैं ना दोस्तों। a माइनस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, सॉल्व a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। दोस्तों इसमें बोला गया जो समांतर श्रेणी है, यदि उनका प्रथम और चौथे भाग का गुणनफल से दूसरे और तीसरे भाग का गुणनफल का अनुपात 2:3 है, तो पहला और चौथा, पहला ये है और चौथा हमारा ये है, a माइनस 3d, a प्लस 3d अपॉन a माइनस d, a प्लस d, 2/3। ये a स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 3d के स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस d के स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन में 2/3, 2/3। दोस्तों इसको आप जब इसको a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 2/3। दोस्तों इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे होंगे 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। 3a स्क्वायर ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2d स्क्वायर प्लस 27d स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे दोस्तों a स्क्वायर इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 25d स्क्वायर। दोस्तों इसमें देख सकते हैं जब हम इनका दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि उनका प्रथम और चौथे 20 को 4 भागों में बांटा गया है, जब दोस्तों इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं 20, और ए और ए हमारे 4a हो जाएंगे, और ये माइनस का 3d और ये माइनस का d, माइनस का 4d होंगे, माइनस का 4d और प्लस d और प्लस का 3d, 4d हो जाएंगे इक्वल टू 20। तो d से 4d माइनस कैंसिल आउट होता है, 4a इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू दोस्तों हमारे पास हो जाएगी, a की वैल्यू 20/4 5। तो दोस्तों a की वैल्यू जैसे ही हम 5 पुट करते हैं तो 25d स्क्वायर 25, 25d स्क्वायर, 25 से 25 कट जाए तो d की वैल्यू हमारी 1 आई है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पूछा गया है तो सबसे बड़ा भाग बता दीजिए। तो सबसे बड़ा भाग जो है हमारे a प्लस 3d है, तो a प्लस 3d सबसे बड़े भाग हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और d की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो सबसे बड़े भाग जो हो जाएंगे वो 8 होंगे। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर करते हैं, और आपका इस हिसाब से आपका एपी भी पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों कल हम जीपी पढ़ेंगे और जीपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।